नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। जब भी इंश्योरेंस की बात होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से लोग थोड़ा कतराते हैं। अभी भी इतना अवेयरनेस होने के बाद भी, इतनी सारी टेक्निकल एडवांसमेंट होने के बाद भी इंडिया में लोग इंश्योरेंस लेने से इसलिए भी डरते हैं। लोग कहते हैं, ओपनली कहते हैं, अरे भाई पॉलिसी लेने का तो ठीक है, एजेंट लोग आते हैं, कोई भी आके समझाता है, कोई भी बताता है, एड में ऐसा देता है, वैसे देते हैं। लेकिन जब क्लेम का टाइम आता है तो बहुत कंपनियां दौड़ाती हैं, परेशान करती हैं। नॉर्मली क्लेम देने टाइम सब अवॉइड करते हैं, कोई क्लेम देना नहीं चाहता है, बहुत परेशानी करते हैं, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसा है वैसा है, और क्लेम जल्दी कोई देना नहीं चाहता है। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी मेडिक्लेम पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं। उनको ये डर रहता है कि अभी तो हम पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे क्लेम का टाइम आएगा तो कोई हमको क्लेम नहीं देगा, हमारे नॉमिनी को बहुत परेशान करेंगे, फैमिली वालों को दौड़ाएंगे, लेकिन पैसे कोई देना नहीं चाहता है। कुल मिलाकर लोगों का ये सोचना है कि क्लेम के टाइम में कंपनी इतना परेशान करेगी और क्लेम नहीं देगी, क्लेम देने के टाइम बदमाशी करेगी और क्लेम देने में मशक्कत होगी, इसलिए जाने दो, क्लेम लेना ही नहीं, पॉलिसी लेना ही नहीं, झंझट हमारी खत्म। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि ये सारी जानकारी आपको हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल रहते हैं, जो आपके नॉमिनी के पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वही डॉक्यूमेंट्स सिर्फ जानकारी नहीं होने की वजह से, और बहुत सारे ऐसे लोग इसके बारे में बात करते हैं जिनका कभी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, कभी कोई क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। जबकि देयर इज IRDAI, अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक वहां पे इंस्टीट्यूशन है जो आपको सपोर्ट करता है। तो वो अपने मनमानी कोई कर ले, अपने हिसाब से कोई चले, ऐसा कुछ नहीं है। सबको गवर्नमेंट के सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, और उसके लिए IRDAI का गठन किया गया है, गवर्नमेंट ने IRDAI बनाया हुआ है। तो अब वो झंझट मारी से आप पहली बात एकदम मन से शांत हो जाइए, निकाल दीजिए अपने मन से कि आपको दिक्कत होगी, आपका कोई क्लेम नहीं देगा। सबको क्लेम देना ही पड़ेगा अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो, और डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको खुद को जानकारी हो जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली लगते हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप कहीं पे ना हो कंपनी और आपके बीच में, इंटरमीडिएट को लेके या एजेंट को लेके या ब्रोकर्स को लेके। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत स्पेशल है, इसको जरूर अंत तक देखें और आप ये जान जाएंगे कि कितने इजीली क्लेम मिल जाता है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस क्लेम की बात करें तो दो टाइप के क्लेम होते हैं, एक होता है मैच्योरिटी क्लेम और दूसरा होता है डेथ क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी कंप्लीट कर ली, जितने टर्म के लिए आपने पॉलिसी लिया था उतना टर्म आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको मैच्योरिटी वहां से मिल जाएगी इजीली, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। एक डिस्चार्ज वाउचर होता है, एक डिस्चार्ज फॉर्म होता है जो LIC आपको देती है। अगर हम LIC की बात करें स्पेशली तो LIC आपको फॉर्म देगी, आपको फॉर्म पे साइन करना है, विटनेस करवाना है, कैंसिल चेक देना है, पैन कार्ड आधार कार्ड देना है, पॉलिसी की ओरिजिनल कॉपी उनको वापस दे देनी है, आपका मैच्योरिटी क्लेम सेटल हो जाता है। अब दूसरा जो क्लेम होता है वो होता है डेथ क्लेम। अब डेथ क्लेम में दो टाइप के होते हैं, एक अर्ली और एक नॉन अर्ली। आपको मैं एकदम मोटा मोटी लैंग्वेज में बता रहा हूं कि कैसे आपको इजीली समझ में आ जाए। LIC के केस में अर्ली क्लेम वो होता है जो पॉलिसी चालू होने के डेट से लेके अगले 3 साल के अंदर डेथ हो जाए, या पॉलिसी चालू हुई या पॉलिसी बंद हो गई थी, आपने उसको फिर से चालू करवाया, जिसको बोलते हैं रिवाइव करवाया, उस डेट से 3 साल के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसको अर्ली क्लेम बोलते हैं। और नॉन अर्ली क्लेम क्या होता है कि पॉलिसी चालू होने की डेट से 3 साल के बाद, या पॉलिसी आपकी बंद हो गई थी, आपने चालू करवाया, उस डेट से 3 साल के बाद अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, उसको नॉन अर्ली क्लेम बोलते हैं। अब ये अलग अलग प्रोसेस है उनके कि वो कुछ अपने ब्रांच से सेटल करते हैं, कुछ उनके डिवीजन जाते हैं। वो पॉलिसी होल्डर का लुकआउट नहीं होता है, पॉलिसी होल्डर को सारे डॉक्यूमेंटेशन ब्रांच में ही देने पड़ते हैं। अगर नॉन अर्ली क्लेम है या अर्ली क्लेम है तो इसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, एक तो नेचुरल डेथ और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि कोई ओल्ड एज से डेथ हो गई, कोई बीमार हो गया उसकी डेथ हो गई, किसी को अटैक आ गया डेथ हो गई, कैंसर हो गया डेथ हो गई, ये सारे जो डेथ के टाइप्स हैं इसको नेचुरल डेथ बोलते हैं, जिसमें नेचुरली डेथ हो जाए। एक्सीडेंटल डेथ वो होता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें डेथ हो गई, कहीं फ्लाइट क्रैश कर गई उसमें डेथ हो गया, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया उसमें डेथ हो गई। ये सारे जो एक्सीडेंटली होते हैं वो एक्सीडेंटल डेथ होते हैं। तो दोनों में किसी भी टाइप का अगर क्लेम आ जाता है पॉलिसी होल्डर का तो घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर हम LIC की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम जैसे कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, जैसे उत्तराखंड में हुआ था, कच्छ में हुआ था, ऐसे कंडीशंस में तो LIC कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगती है, सिर्फ कोई एक अथॉरिटी होती है जो सर्टिफाई करती है कि सो एंड सो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, तो तुरंत पैसे LIC दे देती है। मतलब बिल्कुल ही अलग प्रोसेस है, ये कभी कभार होता है,
लेकिन रेगुलरली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की अर्ली या नॉन अर्ली डेथ हो चुकी है और वो नेचुरली हो गई है, एक्सीडेंटली नहीं, नेचुरली हो गई है, एक फॉर्म होता है 3783A और 3785। ये फॉर्म होता है जो आपको LIC ऑफ इंडिया से मिलता है, जो आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। देखिए क्या है कि ये फॉर्म्स के नंबर हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं वो LIC का लुकआउट है, वो पॉलिसी होल्डर का लुकआउट नहीं है। होता कैसे प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। किसी भी पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लेके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी LIC को कांटेक्ट करते हैं। वो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट कैरी करना जरूरी होता है, बिकॉज वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, ये ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट है। इसको देख के वो पूरा जो भी 3783 जो 3785 जितने भी फॉर्म है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को याद करने की जरूरत नहीं है। पूरा बंच रेडी करके LIC का क्लेम डिपार्टमेंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे देता है। वो बता देते थे कहाँ पे साइन लेना है, कहाँ पे विटनेस करना है। हाँ, विटनेस करने में एक ही आवश्यकता होती है कि विटनेस कोई पॉलिसी होल्डर का ब्लड रिलेटिव नहीं कर सकता है, कोई दूसरे व्यक्ति को विटनेस करना पड़ता है, और वो भी इंग्लिश नोइंग पर्सन हो, जिसको इंग्लिश आती हो, वो आदमी साइन कर सकता है। वो कोई भी आपका मित्र हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई भी दोस्त यार हो सकता है। और दूसरा उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पॉलिसी होल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लगता है, और पॉलिसी होल्डर को जो पॉलिसी बॉन्ड मिला था, पॉलिसी सर्टिफिकेट कहते हैं, पॉलिसी बॉन्ड कहते हैं, कोई पॉलिसी कहते हैं, जो पॉलिसी कराने पे सर्टिफिकेट मिला था वो बॉन्ड लगता है ओरिजिनल। और उसके बाद नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, कैंसिल चेक लगेगा जिसपे उसका नाम लिखा हुआ हो, और नॉमिनी के साथ में पैन कार्ड का कॉपी या आधार कार्ड का कॉपी पॉलिसी होल्डर का भी लगता है जिनकी डेथ हो चुकी है। नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं आपको। NEFT का फॉर्म और जो भी फॉर्म्स फिलअप करने हैं वो LIC आपको दे देती है, आपको कोई फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लगा क्या, एक ओरिजिनल पॉलिसी लगी जो पॉलिसी होल्डर के पास थी ही। उसके बाद क्या लगा, पैन कार्ड या आधार कार्ड लगा पॉलिसी होल्डर का, जो कि रहता ही है। नॉमिनी का क्या लगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, जो कि नॉमिनी के पास होता ही है। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी मांग लेती है जो आपको बहुत परेशान होना पड़ता है? कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और किसी को इसके बारे में पैसे वैसे खिलाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट कीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, आपको देना पड़ता है, बस। इसके बाद आपका क्लेम सेटल हो जाता है। अब फॉर्म्स कौन से देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, इसके लिए चिंता आप क्यों करते हो? तो LIC आपको देगी। ये हो गया नेचुरल डेथ के बारे में। अगर यही पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंटली हो जाती है तो थोड़े से उसमें अलग कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे अगर एक्सीडेंट होता है किसी का तो पुलिस FIR होता है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो पुलिस पंचनामा होता है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होते हैं, और बाद में 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद एक पुलिस फाइनल रिपोर्ट भी आती है। तो यही डॉक्यूमेंट ये भी आपको वहां से मिल जाता है। यानी उस केस में क्या होता है, अगर एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो उस केस में क्या होता है क्लेम करने के लिए, यानी अगर एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? अगेन पॉलिसी बॉन्ड ओरिजिनल, जिसकी डेथ हो गई उसका पैन कार्ड या आधार कार्ड उसका कॉपी लगता है, और नॉमिनी का क्या लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक जिसमें उसका नाम छपा हो, फिर से वही। और इसके साथ में क्या लगा, वो FIR की कॉपी लगेगी, एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लगेगा, और पुलिस पंचनामा लगेगा। और 6-7 महीने बाद जब उनका ये आप करके क्लेम कर सकते हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे। जो एक्सीडेंट वाले पैसे मिलने होते हैं जब पुलिस का फाइनल रिपोर्ट आता है तो फाइनल रिपोर्ट दे देना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन का, बस। तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग भ्रमित भी करते हैं, ऐसी भी हमको जानकारियां हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस कि बहुत सारे लोग भ्रमित भी करते हैं, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ घबराने की बात नहीं है। डायरेक्ट आप LIC के किसी भी ब्रांच ऑफिस में जाइए, क्लेम डिपार्टमेंट को मिलिए, वो आपको सारा गाइडेंस देते हैं, सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कैसे क्या करना है। हाँ, अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है किसी पॉलिसी होल्डर की और वो व्यक्ति खुद गाड़ी चला रहा था तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर कोई पॉलिसी होल्डर गाड़ी चला रहा है, अगर उसकी एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये किसी भी इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर व्यक्ति खुद गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो बस, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इतना परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि क्लेम नहीं मिलता है, ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं।
ऐसा परेशान करते हैं। कोई कुछ परेशान आपको नहीं कर सकता है, उसके लिए IRDA बैठा है। स्पेशली हम अगर LIC ऑफ इंडिया की बात करें तो सब सोचते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट वाले बहुत परेशान करेंगे, दौड़ाएंगे। सबसे अच्छा क्लेम आपका LIC ऑफ इंडिया में सेटल होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। आपके एजेंट जो होंगे, आपके कोई भी वहां पे नजदीकी ब्रांच में आप जाएंगे, शाखा में जाएंगे, वहां का शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर, वहां का क्लेम डिपार्टमेंट सब आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। आपका एजेंट ही आपका काम कर देता है, सारा कुछ सपोर्ट करता है, आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स है। आपको 3783, 3785, 3783 रिवाइव्ड ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये सब LIC या इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। आपको सिर्फ अपने और पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, यानी नॉमिनी के और पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो आपके पास होते ही हैं। अगर एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लीगल होते हैं वो लीगल डिपार्टमेंट से आपको मिलते हैं, पुलिस से आपको मिलता है, हॉस्पिटल से आपको मिलता है। तो आपको करना क्या है? इसलिए सबसे पहले इस भ्रम से आप हट जाइए कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें देने पड़ते हैं, बहुत परेशान करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, क्लेम देना नहीं चाहते हैं, तो मैं फिर इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लूं? आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल लीजिए। क्लेम के डर से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले, ऐसा मत कीजिए। क्लेम में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर अर्ली क्लेम होता है, यानी 3 साल के अंदर डेथ हो जाती है, तो कंपनीज अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, उनका इंटरनल काम है, करने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन करके विद इन दैट टाइम जो उनका टर्न अराउंड टाइम होता है, आपको क्लेम देना है, वो देते हैं, उनको देना ही पड़ेगा और देती हैं कंपनियां। तो आपको परेशान होंगे, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट मांगे, कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। जो हमने आपको बताया ना, यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आप बहुत परेशान मत होइए। अगर आप इस डर से पॉलिसी नहीं लेते हैं तो आप जरूर पॉलिसी लीजिए। आपकी सेफ्टी, आपके लाइफ का आप प्रोविजन कीजिए। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है, कोई इसके बारे में जानकारी अगर आपको और चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कोई क्लेम है, आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो हमको लिखिए, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वहां से हम आपको इन्फॉर्मेशन लेके देंगे कि आपको ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। कोई आपका क्लेम का इश्यू तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे आपका क्लेम मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी क्लेम में किसी को एक पैसा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी आप दिमाग से निकालिए। कोई पैसे मांगे, बिल्कुल कोई 1 रुपए नहीं खाता है आपका। आपको 1 रुपए खर्चे करने की जरूरत नहीं है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको देना पड़ता है और कंपनीज आपका क्लेम इजीली सेटल करती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो हमने आपको बता दिया, और आपको बहुत परेशान नहीं होना है। बहुत सारे अलग से आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मांगे जाएंगे। अनटिल अनलेस की कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन केसेस में दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा सस्पिशियस केस हो गया है, तो कंपनी आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगती है, विच यू कैन प्रोड्यूस। बेसिकली दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपके जो KYC डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं, जो पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं। अगर डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट लगता है, और उसके बाद में उसमें जो डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है। बिल्कुल, किसी की डेथ होती है तो साथ में लोग जाते हैं ना स्मशान भूमि तक या बरी करने के लिए उनको लोग जाते हैं ना, तो उनकी डिटेल्स मांगते हैं कि कौन गए थे, उनका नाम लिखिए, उनका फोन नंबर लिखिए, विटनेस कौन था वो लिखिए, कौन कौन गए थे साथ में, कोई विटनेस है क्या वो लिखिए। नॉर्मल चीजें होती हैं, ऐसा कुछ हाई प्रोफाइल उसमें कोई रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछती है इंश्योरेंस कंपनी की आप नहीं बता पाए, और ये सारे काम आपके एजेंट भाई ही कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं लगते, जो हमने आपको बताया वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत सीरियस चीज होती है इंश्योरेंस। जरूर आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ये चीज करें, इसके बारे में सोचे बिना कि ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, आप इसे प्लीज हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो भी हमको कमेंट करके बताइए। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और अगर ये जानकारी आपके काम की है तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को भी ये जानकारियां मिल पाए, उनको भी कुछ हमारे वीडियो से फायदा हो पाए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस तो आपको मिलते रहें। और अगर पहले से आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।